नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक बार फिर एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चार्ट्स के बारे में। एमएस एक्सेल में डेटा को विजुअलाइज करने के लिए चार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एमएस एक्सेल का। आज समझते हैं कैसे यूज कर सकते हैं हम चार्ट्स का अपने डेटा को बेटर प्रेजेंट करने के लिए। हमारे सामने कुछ डेटा है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एट्रिशन का डेटा है, मतलब कितने लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में छोड़ करके चले गए। बहुत सारी कंपनीज इस डेटा को एनालाइज करती हैं ताकि उनका एट्रिशन कम हो सके, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं वो घट सके उनका नंबर। तो आइए समझते हैं इस डेटा को विजुअलाइज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स हम इस डेटा के बारे में समझ लेते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी डेटा को विजुअल एनालाइज करती है तो कुछ फैक्टर्स को वो ध्यान में रखती है। जैसे यहाँ पर एट्रिशन के केस में जो एम्प्लॉयज छोड़ के गए हैं उनकी एज, कौन से डिपार्टमेंट से छोड़ के गए हैं, उनके घर से उनके ऑफिस की दूरी कितनी थी, साथ ही किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से थे। ऐसी और भी कई सारी चीजें हैं जो कंसीडर की जाती हैं इसको एनालाइज करने के लिए। तो चार्ट फंक्शन हमें हेल्प क्या करता है कि एक ब्रॉडर लेवल पे हम ये समझ पाते हैं विजुअलाइजेशन के माध्यम से कि कैसे जो नंबर्स हैं वो जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं अपने आप को। तो देखिए यहाँ पर कुछ चार्ट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। आइए समझते हैं इन चार्ट्स को कैसे बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जनरली चार्ट दो तरीके से बनाए जाते हैं। यहां पर देखिए सबसे ऊपर होम रिबन के बगल में इंसर्ट टैब है। यहां पर कई सारे देखिए पहला है टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, फिर आता है एड-इन्स और फिर आता है चार्ट्स। अब चार्ट्स के अंदर कुछ तो रिकमेंडेड चार्ट्स होते हैं जो एमएस एक्सेल अपने ही कैलकुलेट करके आपको बता देता है कि आप ऐसे चार्ट्स को यूज कर सकते हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एमएस एक्सेल में ऑलरेडी अवेलेबल, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और समझते हैं कि जो चार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं उनको आप यूज कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, एक टाइप है बार चार्ट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 2D 3D में भी अवेलेबल होता है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से। लाइन चार्ट भी अवेलेबल है 2D 3D, 2D एरिया चार्ट्स। फिर यहाँ पर एक पाई चार्ट है जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है, मैं बहुत यूज करता हूँ इसका। देखिए यहाँ पर भी 2D 3D में डेटा आपके पास अवेलेबल है एंड सो ऑन। यहाँ पर बहुत सारे हैं, स्कैटर, बबल। फिर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर भी अवेलेबल है बार चार्ट। हिस्टोग्राम्स, हिस्टोग्राम्स का जनरली यूज स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा किया जाता है। फिर ट्री मैप, सनबर्स्ट, ऐसे बहुत सारे चार्ट्स मौजूद हैं। एक तो ये हो गया कि आप डायरेक्टली इस डेटा के ऊपर चार्ट लगा दीजिए, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, उसको कहते हैं पिवट चार्ट्स। पिवट चार्ट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है मेरे हिसाब से, क्योंकि पिवट चार्ट्स में क्या होता है कि आप पिवट भी लगा सकते हैं, साथ ही आप अपने डेटा को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। तो पहले हम एक नॉर्मल चार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हम पिवट चार्ट पे आएंगे। तो देखिए यहां पर 3D में हम पाई चार्ट का यूज कर रहे हैं। देखिए अब ये एडवांटेज होती है जब आप पिवट चार्ट यूज करते हो। अभी हमने नॉर्मली करा तो ये एडवांटेज हमारे पास है नहीं। देखिए ये सारा डेटा पॉइंटर्स में आ गया यहाँ पर। ये बिल्कुल भी बहुत मुश्किल है इसको समझना कि ये क्या डेटा है, ये क्या कहना चाह रहा है। ये पहला लाइन 41 यस, सेल्स 1, 2 लाइफ साइंसेस, 2 4 सिंगल, मतलब कुछ नहीं समझ सकते आप कि ये क्या है। इसी वजह से पिवट चार्ट्स का यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसी सेम डेटा को हम पिवट चार्ट के माध्यम से करेंगे। इंसर्ट, पिवट चार्ट, पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल और पिवट चार्ट। यहां पर आप पिवट चार्ट एंड टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। डेटा रेंज सेलेक्ट करने के लिए आएगा, डेटा सेलेक्ट है। देखिए जैसे ही आपने ये करा आपके पास दो कॉलम्स यहां पर आ गए। देखिए पहला है पिवट टेबल और दूसरा है टू बिल्ड पिवट चार्ट, चूज फील्ड्स फ्रॉम पिवट चार्ट फील्ड लिस्ट। देखिए बहुत ही सिंपल। आपको एजुकेशन फील्ड यहां पर आपने ले लिया और एट्रिशन को आप अपने लेजेंड्स में ले लीजिए।
तो यहां पर देखिए यस और नो का आ गया है ऑप्शन। यही डेटा एक बार हम वैल्यूज में भी ले लेंगे, हमारा डेटा यहां पर रेडी है। देखिए अब ऑटोमेटिकली दो चीजें हो गई, एक तो आपका डेटा आपके सामने पिवट के फॉर्म में अवेलेबल है, साथ ही साथ आपका चार्ट भी रेडी है। थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, जैसे यहां पर रो लेबल्स की जगह एजुकेशन फील्ड, और इनकी विड्थ को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई चार्ट क्रिएट करने की और पिवट टेबल्स बनाने की। अब हम आते हैं इस चार्ट के कस्टमाइजेशन के ऊपर। देखिए यहां पर एक होता है पिवट चार्ट फील्ड्स, जहां से आप पिवट को मैनेज कर सकते हैं, और इसी के राइट में यहां पर आप देखिए फॉर्मेट चार्ट एरिया, यहां से आप इस चार्ट को और ज्यादा अपीलिंग और ज्यादा कस्टमाइज्ड कर सकते हैं। जैसे कि सॉलिड फिल, यहां पर एक बैकग्राउंड में का कलर चेंज हो जाएगा, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल, बहुत सारे। और इसमें देखिए पैटर्न्स में भी आप बहुत सारे पैटर्न्स चूज कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये सॉलिड फिल पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, तो फिलहाल मैं यही चूज करूंगा। ठीक है, एक और भी चीज है, जब भी आप कोई चार्ट बनाते हैं तो यहाँ रिबन्स में आपको कुछ रिबन्स एक्स्ट्रा दिखते हैं, जैसे पिवट चार्ट एनालाइज, डिजाइन और फॉर्मेट। मैं डिजाइन में जाऊंगा और यहां पर देखिए, यहां से आप और भी ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। चेंज कलर्स, देखिए यहां से भी आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। इस चीज को आप प्रैक्टिस करिए, डेटा के साथ में चार्ट्स बनाने की कोशिश करिए, उसमें कस्टमाइजेशन कितने हो सकते हैं आप ये चेक करिए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा समझ में आता है कि कैसे आपको इन चीजों के साथ काम करना है। अब देखिए इस डेटा के ऊपर राइट क्लिक अगर मैं करूं और नीचे जाऊं तो यहां पर आ रहा है चेंज चार्ट टाइप, मतलब मैं इसी चार्ट को कन्वर्ट कर सकता हूं किसी और चार्ट में। मैंने पाई चार्ट पे क्लिक करके यस कर दिया। अब देखिए यहां पर क्योंकि ये यस कॉलम से डेटा उठा रहा है तो यहां पर यस लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज करके एट्रिशन डेटा कर देता हूं। तो ये हमारा पाई चार्ट रेडी है। इसमें भी मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूं, और इस सॉलिड कलर को भी चेंज किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर एट्रिशन में यस और नो दोनों का डेटा ये ले रहा है। अगर मैं चाहूं सिर्फ यस का लेना तो मैं नो को अनसेलेक्ट कर दूंगा, और सिर्फ यस वाले कॉलम से डेटा यहां पर मौजूद है। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, उनमें डेटा ऐड कर सकते हैं, उनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, और उनको और भी ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं, प्रेजेंटेबल बना सकते हैं अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। मैं आशा करता हूं आपने ये चार्ट्स का टॉपिक समझा होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप चार्ट्स को और एमएस एक्सेल के बाकी फीचर्स को प्रैक्टिस कीजिए। अलग अलग डेटा सेट्स के साथ में आप कर सकते हैं। डेटा सोर्सेज बहुत सारे हैं, जैसे आप कैगल से डेटा ले सकते हैं, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जहां से आप डेटा ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप कीजिए बिल्कुल, अपने इनसाइट्स आप कमेंट में हमें बताइए। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ हमसे पूछिए। हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके और जितना एक्यूरेट हो सके आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।